कृष्णपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुदर्शन स्मृत कृष्ण कृपामूर्ति अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन विभूति संस्था प्रकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सुदर्शन स्मृत कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रीनामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की द्वारका धाम की मायापुर धाम की बद्रीनारायण धाम की गोकुल मथुरा वृंदावन धाम की गंगामय की यमुनामय की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की योगी धर्म हरिनाम संकीर्तन की all the glories to the assembled devotee, all glories to the assembled devotee, all glories to the assembled devotee, all glories to the Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanande Shri Hari Hari Hari. सब लोग अपना मोबाइल फोन या सबसे विनती से साइलेंट कर लीजिए ताकि बीच में बच के डिस्टर्ब ना हो। प्रभु जी के घर पे आज रामा में पहली बार हम लोग हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। तो नए लोग जो पहली बार है इधर ड्रामा से है वो कितने लोग नए लोग जो है माता जी लोग पीछे में है काफी लोग। यज्ञ मतलब आप लोगों को ऐसा माइंड होगा कि हवन करने का है ना, ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की ये मिशन है मूवमेंट जिसमें भगवान का नाम के ऊपर मृदंग और करताल के साथ भक्तगण जो है कीर्तन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, थोड़ा इको स्लाइड बढ़े, एकदम दब रहा है आवाज, सेकंड राउंड। तो पृथ्वी अति अच्छते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाय वे मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था। तो आज रामा गांव में भी इसलिए हम लोगों की काफी टाइम से इच्छा थी, वो भगवान की कृपा से चक्का दौलतदास प्रभु जी माता जी प्रभु जी और पांडव प्रिया देवी दासी माता जी के घर पे आज कीर्तन हो रहा है। थोड़ा कम करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो आज हम लोग एक 2-3 टॉपिक के ऊपर मैं आपको खास चीजें बताऊंगा। एक तो है कि भगवत गीता, एक विजय गुरु जी के पास भगवत गीता होगी ना, भगवत गीता एक जस्ट दे दीजिएगा मेरे को, या फिर अपने वो बैग में भी होगी। तो भगवत गीता क्यों जरूरी है, कैसे पढ़नी है, वो एक मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा। दूसरा जो है चैंटिंग हम लोग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। ये कलयुग का महामंत्र है, इसको कैसे करना है वो चीज बताएंगे आपको, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा पुष्टअप मिले जो नए भक्त है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर रेगुलर प्रोग्राम होते रहे, है ना, और इधर रामा में भी लोग जुड़े इस मोमेंट से। ये भगवान से हमारी प्रार्थना है। तो आप सब लोग जो है इधर वाले लोकल जो रामा के लोग हैं वो सपोर्ट कीजिए इस मोमेंट में आगे बढ़ने के लिए। और हमारे भक्तगणों के से भी सबसे विनती है कि यहाँ पे रामा में आके हमको प्रचार कार्य में सहयोग प्रदान करें सब लोग, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्ण भावना भावित बना सके, कृष्ण भावना अमृत में जोड़ सके। अभी जो है वास्तविक कल्याण होगा। एक बच्चा अगर मेले में खो जाता है तो कोई उसको जाके रो रहा है तो देख के कोई चॉकलेट दे देगा, दूसरा कोई जाके जो है उसको आइसक्रीम दे देगा, दूसरा कोई जाके उसको कुछ खिलौना दिलवा देगा। थोड़ी देर के लिए वो चुप रहेगा, फिर से वापस वो रोएगा। क्यों रोएगा? उसके पिताजी से वो अलग हो गया है, पिताजी
से गुम हो गया है वो, इसलिए अपने पिताजी को याद कर रहा है। वो मिल जाएगा उसको, मिलवाने वाला अगर कोई मिल जाए तो वास्तविक कल्याण हो जाएगा, वो एकदम खुश हो जाएगा कि हाँ चलो। तो इसी तरीके से हमको जो है परमात्मा से जुड़ना है, परम पिता भगवान से, है ना। तो ये हमारा मेन लक्ष्य है। तो ये जो है भगवद गीता के 5 मुख्य विषय है। हम लोगों को भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? एक बार एक ऑकेजन हुआ था, एक एग्जीक्यूटिव था, उसको सपने में जो है सो रहा था, तो उसको एग्जाम देने के लिए जाना था, और एग्जाम देने के लिए जाना था, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम थी। और एग्जाम लेने के लिए जब वो जा रहा था, रेडी हो रहा था, तो एकदम रात को टेंशन में रहा था, और फिर सुबह में उठा तो जल्दी जल्दी तैयार हुआ। फिर बाद में कुछ बुक्स पढ़ने की कोशिश की, जो उस दिन जिसका पेपर था वो, उसको कुछ याद नहीं आ रहा था, पूरा एकदम टेंशन में आ गया। फिर बाद में कैसे तैसे करके वो तैयार हुआ, और फिर बाद में अपना बाइक लिया और बाइक पे किक मार के बैठा और चालू किया, तो पीछे के व्हील में पंचर था। भागते हुए घर से बाहर आया और स्ट्रीट से एक ऑटो पकड़ा, और ऑटो पकड़ के आगे निकला, तो आगे जाके ट्रैफिक जाम, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम थी उसकी, और ऐसे वहां पर उसको पहुंचना था। तो फिर बाद में आगे आगे गया और ट्रैफिक जाम था, और फिर कैसे तैसे करके एग्जाम के रूम में पहुंचा वो। और एग्जाम के रूम में पहुंचा, और जैसे ही पेपर सबको दिया गया, सब लोग जो है लिख रहे थे, अपना अपना चालू किया, उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा था, पूरा प्रेशर में था, टेंशन में एकदम, और उसको कुछ क्या लिखूं क्या नहीं, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। वैसे में हम लोग इसको क्या सजेशन दे सकते हैं? क्या सजेशन दे सकते हैं कि भाई चलो तुम भगवान का नाम ले लो, भगवान को याद करो, है ना, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, ऐसा ऐसा सब बता सकते हो उसको? तो एग्जाम खंड में बैठे हैं, एग्जाम रूम में, तो वहां पे तो ये सब बताने का कोई मतलब ही नहीं है, है ना? और बाकी क्या बता सकते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करिए, ये पढ़ सकते थे, शांत हो जाइए। फिर बाद में ऐसा बात भी करने का ऑप्शन नहीं है, वो तो एग्जाम रूम में बैठा है और उसको कुछ याद नहीं आ रहा है। वास्तव में जो है वो कहां पर था? सपने में था। सपने में ये सब वो उसको पूरा इमेजिन कर रहा था कि मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बाइक पंचर हो गया, रिक्शा पकड़ी, ट्रैफिक में जाम हो गया। तो ये सब चीजें जो है उसको सपने में चल रही थी, और जैसे ही सपने में से उठ के वो ऐसे बाहर आया, उसको एकदम मतलब रिलैक्स हो गया, नॉर्मल हो गया। टेंशन में था ना वो एकदम, उसको वॉमिटिंग भी हो गई ट्रैफिक में, जब रिक्शा ऑटो फंस गई तब। तो ये चीज जो है उसको मतलब तकलीफ हो रही थी। जब सपना उसका टूट गया और जब वो बाहर रियलिटी में आ गया, तब जो है उसको लगा कि सभी प्रश्नों का निराकरण हो गया, सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे ही जो है बद्ध जीव इस प्रकृति के अंदर 3 गुणों से बंधे हुए हैं, है ना, और वो कहीं ना कहीं पे भ्रमित होते रहते हैं। तो इसलिए हमको वास्तविकता को जान के भगवान से जुड़ना है ना। तो इसलिए हमारा जो है भगवान से जुड़ेंगे तो परम कल्याण हो सकता है। इसी तरीके से जो है हम लोग भगवान से जुड़ेंगे तो एक बार एक टेस्ट आना चाहिए कि भगवान के बारे में हम लोग जाने, कुछ जिज्ञासा करें, समझे, है ना। एक बार एक भौरा था और एक गंदी नाली का एक कीड़ा था। तो कीड़े को जो है भौरे ने सोचा, भौरा कहां पे जाके बैठता है? फूलों के ऊपर, है ना। तो उसने सोचा कि चलो ये कीड़े को भी जो है रसास्वादन करवाया जाए अच्छे फूलों की सुगंध का। तो वो अपनी पीठ के ऊपर बिठा के भौरा जो कीड़े को चमेली के फूल के ऊपर लेके गया। बोले तुमको स्मेल आ रहा है? नहीं, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रहा है इसमें। चलो ठीक है। दूसरे दिन उसको वापस लेके गया, फिर दूसरे दिन वापस उसको मोगरे के फूल के ऊपर लेके गया, मोगरे के फूल के ऊपर जाके बिठाया। बोले अभी तुमको स्मेल आ रहा है? नहीं, मुझे अभी भी नहीं स्मेल आ रहा है। फिर बाद में उसको वापस तीसरे दिन जो है चमेली के फूल के ऊपर लेके गया। बोले अभी स्मेल आ रहा है तुमको? बोले अभी भी नहीं आ रहा है मुझे तो स्मेल। ये कुछ तो गड़बड़ है।
फिर वो भौरे ने क्या किया, सोचा कि इसका जो कीड़ा जो है गटर गंदी नाली में रहता है, तो इसका नाक में पूरा चौक हो गया है इसका नाक का जो बराबर अच्छे से सफाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये सफाई करेंगे तो फिर बाद में स्मेल आएगा इसको। तो फिर वो काम किया। उसके बाद में उसको जो है पुल के ऊपर लेके गया। तो फिर उसको बोला कि कैसा है, अभी तुमको स्मेल आ रहा है? बोले हाँ, अभी मेरे को बढ़िया स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा है। बोले ठीक है, चलो चलने का टाइम हो गया। बोले नहीं, अभी मेरे को नहीं चलना है, अभी मैं यहीं पे रहूंगा, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है ना। तो एक बार ऐसी अच्छी चीजों का जो है टेस्ट कोई जीव को आ जाता है ना। भगवान की लीलाओं का सुनने से जो है हमको अनुभव होता है भगवान का धाम का, भगवान की रूप गुण लीला परिकर इत्यादि का। तो जो है फिर हमारा और वास्तविक भगवान की कृपा होती है। तो इसी तरीके से जो है भौरे ने उसको कीड़े को जो है एकदम ऊपर हायर लेवल का टेस्ट जो है दिखाया, है ना, रियल उसको फील करवाया। तो इससे जो है वास्तविक कल्याण होता है उसका। तो इसी तरीके से हमको जो है भागवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया, श्रीमद् भागवत गीता, श्री मतलब लक्ष्मी, है ना, भगवान की अंतरंगा शक्ति। भगवान की 3 शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, है ना। बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा देवी है और अंतरंगा शक्ति जो है राधा रानी है, और तटस्थ जो शक्ति है वो है हम सब जीव, प्रकृति। तो जब जीव जो है भगवान की भक्ति करता है, भगवान से जुड़ता है, भगवान से कनेक्ट होता है, तो उसको जो है वास्तविक कल्याण हो सकता है। अदरवाइज उसके जीवन में जो है जीवन डलमल कमल डलमल जीवन टलमल, ऊपर नीचे ही चलता रहेगा यदि पदम पदम विपदाम, इस भौतिक जगत में जो है मुश्किल या आदि व्याधि जरा उपाधि सभी जीव को जो है चलती ही रहती है ना। तो ये भागवत गीता जो है, इसमें श्री मद मतलब शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी के द्वारा, है ना। भगवत मतलब भगवान, और गीता मतलब गीता का गान। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति राधा रानी द्वारा गाया हुआ गीता का गान, तो वो जो है श्रीमद् भागवत गीता है ना। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप, एज इट इज, जो हमारी प्रभुपाद की जो है भागवत गीता उसमें एज इट इज है, सबके पास होनी चाहिए। सब लोग आज ले लीजिएगा, अगर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट इधर तो हम लोगों ने सबको दी थी। ये वास्तविक कल्याण करेगा सभी जीव को। जो है जीवन में मरने से पहले एक बार भागवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवान ने बोला है, हम नहीं बोल रहे, हम तो भगवान के द्वारा जो बताया वो चीज का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को तक पहुंचा रहे हैं ये संदेश। तो इसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, पूरा कंप्लीट भागवत गीता है इसमें, है ना। बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। रोज एक एक 2-2 श्लोक भी पढ़ेंगे तो भी 1-1.5 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सभी को पढ़ना चाहिए, इवन जो पढ़ नहीं सकता है वो सुन सकता है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये भागवत गीता में जो है 5 मुख्य विषयों के बारे में बताया गया है ना। पहला है जीव, हम सब बद्ध जीव है ना। हम कौन है, कहां से आए, मृत्यु के पश्चात कहां जाएंगे, है ना। हम क्यों दुख झेल रहे हैं इस भौतिक जगत के अंदर, इस सब चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा करना है, जीव, है ना। फिर है ईश्वर, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। बहुत सारे भगवान है ना, बहुत सारे लोग हैं, भगवान तो कितने सारे लोग। तो कौन परम पिता परमात्मा परमेश्वर कौन है, परम नियंता कौन है, परम स्वामी कौन है, परम भोक्ता कौन है, देवी देवताओं का क्या स्थान है, शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, बहुत सारे है। तो ये जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि ईश्वर कौन है, उसका कहां पे स्थान है ना? फिर है प्रकृति, प्रकृति हम लोग कुछ भी एक्शन करते हैं तो रिएक्शन आता है उस चीज का, है ना। कोरोना आ गया, लोग जैसे जैसे कार्य कर रहे हैं वैसा वैसा रिएक्शन प्रकृति देती है। धरती कंप आ जाता है, प्रलय आता है, तूफान आता है, आंधी आती है, बिन मौसम बारिश आती है। प्रकृति के साथ जो भी हम लोग जैसा आदान प्रदान होता है वैसा ही प्रकृति भी आपको फीडबैक देगी,
वैसा है। प्रकृति जड़ है लेकिन, है ना। तो ये प्रकृति के बारे में जानना चाहिए कि प्रकृति कैसे कार्य करती है, भगवान जो है सभी बद्ध जीवों को किस तरीके से प्रकृति का गर्भदान करके इस जीवों को प्रकृति के गर्भ में यहाँ पर रखते हैं, कैसे ये आते हैं जीव, है ना, प्रकृति। फिर है काल। काल जो है सभी का हरण करने वाला है। काल जो खुद भगवान है, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, है ना। तो जब भगवद गीता में बताया कि भगवान हुआ मतलब हमको क्या समझने का, भगवान थोड़ा आगे आ जाइए ताकि पीछे जो आते हैं उनको थोड़ा बैठने की जगह हो जाए, है ना। ये साइड में रख दीजिए। तो काल जो है सभी के ऊपर प्रभाव डालता है ना। हम लोग सभी जीव जो है 6 स्टेज में से पसार हो रहे हैं, है ना। जन्म होता है, फिर थोड़े ग्रोथ होता है, किशोर अवस्था में आते हैं, है ना। फिर थोड़ा स्टेबल रहते हैं, फिर कुछ आड़ पैदाश होती है, फिर धीरे धीरे शरीर क्षीण होने लगता है और फिर छठा स्टेज जो है मृत्यु हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा लाइफ साइकिल है। जीवन में जो है सभी जीव ये 6 स्टेज में से पसार होते हैं, है ना। काल सभी के ऊपर प्रभाव डालता है। फिर है कर्म। तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, ये जानना जरूरी है। कई बार लोगों के मन में गलत धारणा भी ऐसी रहती है कि गीता में तो बताया है कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहो, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि केवल कर्म करते रहो, है ना। कर्म करना है और कर्म का फल जो है भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान को समर्पित करना है ना। अगर शास्त्र में दिखाया गया है उस हिसाब से आप कर्म करो तो वो कर्म है सकाम कर्म। और जब खुद जीव अपनी इच्छा से कार्य करता है ना, उसमें ये सकाम कर्म है। फिर आता है विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्र में नहीं दिया गया है वैसा विकर्म, शास्त्र से विरोध, अपोजिशन में, तो ये विकर्म है। फिर हमको कैसा बनना है, अकर्म करना है। अकर्म करना है, नैष्कर्मीय बनना है, मतलब कर्म करके फल की आशा नहीं रखना है। फल मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, और जो मिलता है भगवान की कृपा से और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम। यहाँ पर जो इस जगत में है वो सब चर अचर सब चीजें जो है सब भगवान का है ना। हम तो यहाँ पर आए हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं, हमारा नाम चलता है और फिर बाद में चले जाते हैं, है ना। ये जमीन जो है पहले कोई परदादा के नाम पर थी, फिर दादा के नाम पर आई, फिर पिताजी के नाम पर आई, फिर हमारे नाम पे आएगी, बच्चों के नाम पे, नाम बदलते रहते हैं। जमीन तो यहीं पे रहते हैं और लोग निकल जाते हैं। तो इस तरीके से है, काल सबके ऊपर प्रभाव डालता है, सब लोगों को जाना है ना, एक ना एक समय। और ये काल के बारे में हो गया। और कर्म, कर्म जो है वो सनातन नहीं है। आप कैसे कर्म करते हैं, जैसे मैंने बताया, अकर्म कर रहे हो या सकाम कर्म कर रहे हो या नैष्कर्म्य बन रहे हो, ये जरूरी है। तो कर्म के बारे में बताया गया है। तो ये 5 मुख्य विषय है। ये 5 मुख्य विषय जो है, इनके बारे में अगर जो भी जीव जान लेता है वो जो है वास्तविकता से भगवान से जुड़ सकता है। तो इसलिए हमको जो है भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि हमको अभी मनुष्य जीवन मिला है ना। यहां से हमको दिल्ली जाना हो तो ट्रेन में बैठना पड़ेगा पहले तो जाके, और अगर यूएसए जाना है तो फ्लाइट में बैठना पड़ेगा दिल्ली जाके, है ना, उड़ना पड़ेगा, तभी जो है गंतव्य स्थान पे पहुंच पाएंगे। तो ऐसा ही जो भगवान का धाम जो है गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है, उसके बाद में विष्णु का वैकुंठ आता है, उसके बाद में शिव जी का धाम आता है, फिर जो है भौतिक जगत आता है, उसमें जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा लोक है, सिद्ध लोक सबसे ऊपर, और जो 14 लोक है उसमें हम लोग पृथ्वी के ऊपर है, बीच में, है ना। ऊपर भूर भुवर स्वर जन तपलोक स्वर्लोक, ये सब ऊपर के लोक है ना। और बाकी नीचे पाताल लोक है, अतल नीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। तो हम लोग पृथ्वी के ऊपर है। अभी हमको जाना है भगवान श्री कृष्ण के पास। कहां पर है, गोलोक वृंदावन। तो भगवान के पास जाना हो तो हमको पता होना चाहिए, और पहले तो जो है मनुष्य शरीर मिलना चाहिए। तो मनुष्य शरीर अगर रहेगा तो जो है आप ये जानने की जिज्ञासा कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। ये 3 चीजें जाननी है आपको, है ना। तो इसीलिए आप ये
आंसर ढूंढने का कोशिश करोगे, जिज्ञासा करोगे कि मैं इसके बारे में जानूं कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, तो आप भगवान से जुड़ सकते हो और भगवान के धाम जा सकते हैं। बाकी अगर आपको एड्रेस ही नहीं पता है तो नहीं, आपके पास गाड़ी है लेकिन आपको मान लो यहाँ से चंडीगढ़ जाना हो पर आपको आपका लोकेशन ही नहीं पता है कि कहां पर हो, तो रूट सजेस्ट करेगा गूगल? नहीं कर पाएगा। आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, तो आप कहीं पे जंगल में घूम गए हो तो कभी हुआ है, कभी ऐसा फीलिंग आया किसी को? आप तो अभी इधर नेटवर्क रहता है तो ठीक है, एक बार इंटरनेट नहीं रहता है और रात का टाइम है और अंधेरे में गुम हो गए हो और जंगल का रास्ता है, मैंने तो ऐसा फील किया है ना, तो पता नहीं चलेगा हमारा लोकेशन कहाँ पे, वो नहीं पता चलेगा। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे जाना है? कोई बता भी नहीं सकेगा कि आप कहाँ पर जाना चाहते हो। और यहाँ पर रुक के आपको मान लो गुजरात जाना हो तो आप यहाँ पे तलवंडी साबो की कोई गली में जाके आप बोलोगे कि मेरे को सूरत जाने का, सूरत का रास्ता बताओ, तो उसको तो पता भी नहीं होगा कि सूरत कहाँ पे है, गुजरात कहाँ पर है, नहीं पता होगा ना। तो ऐसा है, इसलिए हमको जो है ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध, तो भी हम लोग जो है वहां पर जा सकते हैं जब लोकेशन पता होगा कि हम लोग इस मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं, तो मृत्यु लोक से निकल के हमको भगवान के पास जाना है ना। इसलिए हमको पता रहना चाहिए कि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वो कहाँ जाने वाली है, वो भी पता रहना चाहिए, नहीं तो फिर गलत जगह पे अगर फंस गए तो फिर उल्टी जगह पे चले जाएंगे, है ना। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो क्या होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किया कि मनुष्य जीवन में जो है जीव को जो है परमात्मा से जुड़ के आत्म साक्षात्कार करने का सुवर्ण अवसर है। तो भगवान के पास, भगवान के निज धाम में जाके उसकी नित्य लीला में प्रवेश होना चाहिए जीव को, तभी जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख जो है उससे भी बाहर निकल सकता है और भगवान से जुड़ सकता है ना। तो ये दो चीजें, उसमें से पहला ही चीज मेन केवल आज हम लोग जो है देख रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है ना। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो था उसके बारे में। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज मनुष्य जीवन में जो है लोग भाग रहे हैं, है ना, कि पूछते हैं गाड़ी के पास जाके या कहीं पे ट्रैफिक पॉइंट के पास कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो लोग बोलेंगे हमारे पास, मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना, मैं जल्दी से जाना चाहता हूँ। गाड़ी में भाग ही रहे, सब लोग भाग रहे, पर किसी को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वास्तविक मतलब ऐसा तो पता रहता है कि ऑफिस जाना है और क्या करना है, काम करना है, वो तो सबको पता है, ऑफिस जाना वो पता है, पर जीवन में आपको क्या, वास्तव में आपको क्या हासिल करना है वो बोल नहीं पता रहता है लोगों को, है ना। तो बस भाग रहे, पर पता नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। तो जीव जो है दो तरीके से जो है दुख भुगतते हैं। एक तो रिलेटिव दुख होता है, जैसे रिलेटिव मतलब साथ साथ में कॉरस्पॉन्डेंस चलने वाला, जैसे कोई मानो शमशान भूमि में कोई जाता है और कोई मर जाता है, तभी तो जाता है शमशान भूमि में, मरता है तभी उसको लेके, तो जो लेके जाता है वो कैसा है, बेचारा दुखी रहेगा, और जो लकड़ी बेचने वाला वहां पे है वो तो खुश होगा, क्योंकि उसके लिए तो तभी काम बनेगा ना कि मेरे पास पैसा आएगा, है कि नहीं। वैसे ही अगर डॉक्टर के पास भीड़ लगेगी, डॉक्टर की दुकान है ना, तो लोग जो जाएगा वो तो बेचारा दुखी है, परेशान है, क्योंकि उसको तो बीमारी है, तकलीफ है, यातना है, पीड़ा है। पर जो डॉक्टर है वो तो खुश होगा, या ये तो आया, मेरे पास अच्छी भीड़ भाड़ है, मेरे पास अच्छा आज मुनाफा होगा और अच्छा काफी धन प्राप्ति होगी। तो इसी तरीके से तो ये रिलेटिव हो गया। और एब्सोल्यूट दुख जो है वैसा जो निश्चित सबको मिलता है, वैसा जो है दुख जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का है सभी जीवों को। और जब जीव शुरू में रहता है तो मनुष्य जीवन में उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है ना, वो एक समझेंगे, और कैसे दूसरे पशु जो है वो क्या कर रहे हैं वो समझना है।
तो मनुष्य की भी रिक्वायरमेंट है, एक तो खाना, आहार, है ना, और सोना, नींद्रा, ना, और मनुष्य को भी भय लगता है ना, बाहर सीसीटीवी कैमरा सब लगा के रखा है, सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत भय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चोरी डकैती सब कुछ होता रहता है ना, तो इसलिए भय रहता है। और मैथुन, शारीरिक सुख, है ना, तो ये चार चीज जो है मनुष्य करता है, और पशु भी करते हैं, है ना, पशु भी करते हैं कि नहीं करते हैं, पशु भी यही चार चीज करते हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि कौन अच्छे से करता है, आप लोग सोचेंगे कि मनुष्य अच्छे से कर सकते हैं, पशु से हम लोग अच्छी कंडीशन में है कि नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है ना, वो जानना चाहिए कि पशु भी ये चार चीज करता है और मनुष्य भी ये चार चीज करता है, तो फिर डिफरेंस क्या रह गया, है ना। तो आहार, है ना, जो आहार है वो कुत्ते, बिल्ली और जो रोड के ऊपर घूमने वाले पशु है, उसको बिना कुछ मेहनत किए ही मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। और इसके लिए हम लोग कितना परिश्रम करते हैं, 10-10, 12-12 घंटा कंपनी में जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तब जाकर के मिलता है ना, तो उसको तो मुफ्त में, फ्री में ही मिल रहा है ना। फिर नींद्रा, तो उसको, कुत्ते बिल्ली को भी आराम से नींद आ जाती है, आराम से सो जाता है ना, कहीं पे भी आराम से उसको नींद खत्म हो जाती है, रास्ते के ऊपर या फुटपाथ के ऊपर सो जाते हैं। आप सोचोगे कि हम लोग तो अच्छे से डनलॉप में अच्छे से सोते हैं, कई बार कुत्ते भी जो है अच्छे घरों में जो है डनलॉप के ऊपर सोते हैं। आप सोचोगे कि हम लोग गाड़ी में घूमते हैं, कुत्ते भी गाड़ी में घूमते हैं, बढ़िया बड़ी गाड़ी में, सब अच्छी फैसिलिटी भुगतते हैं, ऐसा है। तो और भय से जो है सभी जीव जो है भयभीत रहते ही है, त्रस्त रहते हैं कि कभी कोई भी हमला कर सकता है, तो अपना रक्षण करना है, सभी मनुष्य अपना रक्षण करते हैं, है ना। तभी तो सिक्योरिटी रखती है इतनी सारी कि भाई हम सेफ रहे। तो पशुओं को भी जो है भगवान ने पंजा दे दिया है, वो पंजे से अपना रक्षण करते हैं, है ना, 5 पंजा, उससे लोगों को पकड़ के रखते हैं, कंट्रोल में करते हैं, कोई अगर हमला करता है तो। और जो है मैथुन के लिए जो है कुत्ते बिल्ली जो है कभी भी कहीं पे फ्रीली कर सकते हैं, है ना, सब जगह पे देखते हैं, बाहर ओपन में सब वो शारीरिक सुख लेते हैं, क्योंकि मनुष्य में वो ऐसा नहीं रहता, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। कुत्ती कभी ऐसा नहीं बोलेगी कुत्ते को कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो मैं आपके सामने नहीं करूंगी, है ना। कुत्ते बिल्ली ऐसा नहीं सोचते, जबकि मनुष्य में कैसा है, अच्छे से पढ़ना लिखना पड़ेगा और अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी, अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी, घर बनाना पड़ेगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, बैंक बैलेंस बनाना पड़ेगा, सब सुविधा फैसिलिटी रहेगी, तभी जो है कोई लड़की शादी करेगी, है कि नहीं, ऐसा ही है ना। बाकी तो लड़की मना कर देगी, नहीं करेगी शादी। कुत्ते बिल्ली में है ऐसा कुछ नहीं है, तो वो मनुष्य जीवन में ये भी तकलीफ वाला है ना। तो इस तरीके से जो है पशु जीवन और मनुष्य जीवन, इसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीज जो है पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। पर मनुष्य को कुछ एक खास विशेष जिज्ञासा है, जिज्ञासा, बुद्धि का स्तर जो है थोड़ा ऊपर है। आप सोच सकते हैं कि बुद्धि तो पशु में भी है। बाहर अगर मान लो एक कुत्ता आता है यहाँ घर पे, तो अगर प्रभुजी मान को घर पे जाके लाकड़ी दिखाएंगे, चल हट निकल, हट हट, तो निकल जाएगा कि नहीं, कुत्ता चला जाएगा। गाय नहीं बनाएगी तो वो भी चली जाएगी, है ना। और अगर मान लो एक आदमी आएगा भीख मांगने के लिए, उसको बोल देंगे हट चल निकल, कहां से आ गया इधर, तो वो भी चला जाएगा, क्योंकि उसमें भी उसको भी ज्ञान है, पता है कि यहाँ पे मेरा इंसल्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरे लिए रुकने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो वो चला जाएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। ऐसे ही कुत्ते जो है वो भी, आप उसको लकड़ी दिखाओगे, मार दोगे तो वो निकल जाएगा, वो नहीं आएगा वापस, है ना। तो बुद्धि तो उसमें भी है ना, ऐसा नहीं कि वो नहीं है उसमें। कुत्ते बिल्ली जो है वो भी बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, अच्छे से डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के, बड़े बड़े लोगों के घर पे। हम लोग सोच सकते हैं कि हम अच्छे से डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, अच्छे डनलॉप में सोते हैं, कार में घूमते हैं और बढ़िया सभी चीज को फैसिलिटी जो भुगतते हैं। पर ये पशु भी कर सकता है ना। तो ये पशु से हमारा जीवन कैसे अलग है, ये जानने की जिज्ञासा हम में होनी चाहिए, और हमको जानना चाहिए कि हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है
तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ना ही बस केवल पैसे बनाने में, धन अर्जित करने में, घर गाड़ी बंगला मोबाइल बनाने में, या बच्चे बड़े करके सेट करने में, या उसमें पूरा जीवन व्यतीत कर ले। तो क्या आपका जाने का समय तो निश्चित है ही, आए हैं तब से, है ना। कब कौन निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमको जीवन में जब भी जहां से भक्ति मिलती है, जुड़ सकते हैं, भगवान से जुड़ना चाहिए ना। प्रहलाद महाराज बताते हैं, प्रहलाद महाराज दिव्य उपदेश में, कि मनुष्य का जो 50 साल जो जिंदगी का जो है सोने में निकल जाता है, 15 साल जो है वो किसमें निकल जाता है, बचपन में। 10 साल तो बचपन में निकल जाता है, 15 साल जो है घूमने फिरने और शादी में और इसमें एंजॉयमेंट में निकल जाता है, और लास्ट में 10-15 साल जो बाकी बच गए वो जो है मेंटेनेंस में निकल जाता है ना। 60 क्रॉस करेगा, 50-55, उसके बाद में जो है मेंटेनेंस मांगेगा। गाड़ी जैसे गैरेज में जाती है ना, पुरानी होती है तो फिर गैरेज में ज्यादा जाती रहती है, क्योंकि उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो वैसे ही हमारा शरीर भी जैसे जैसे बूढ़े होगे तो मेंटेनेंस मांगेगा। तो 15 साल लास्ट के जो है उसी में निकल जाता है, और फिर बाद में निकल जाता है। तो 100 साल तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए कौमार अवस्था में जब हो, कौमार आचरते प्राज्ञो, धर्म के बारे में जो है कुमार अवस्था से ही जो है जुड़ना चाहिए। जब भी जहां पे जैसे ही भक्ति में जुड़ जाओ, हमको जुड़ना चाहिए। फिर विचार और समझ शक्ति हमने देखा, जैसे देखो आहार, कुत्ता भी देखो खा रहा है अच्छे से, है ना। निंद्रा, वो डनलोप में सो रहा है, देखो कुत्ता भी सो रहा है नहीं डनलोप में। फिर देखो भय है, हम सिक्योरिटी रखी है कितनी सारी, है ना। देश को भी सुरक्षा चाहिए, है ना। हम भी भयभीत है बाकी आजू बाजू की कंट्रियों से। कुत्ते भी जो है, बाकी पशु जो है वो भी अपना रक्षण करते हैं, है ना। और शारीरिक सुख वो भी मैंने आपको समझाया, है ना। तो ये 4 चीजें जो है सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। पशु में भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। पर एक विशेष जिज्ञासा जो है वो इस श्लोक से दिखती है। महाभारत में कहा, आहार निंद्रा भय मैथुन जो सामान्य मेतत पशु भी नराणम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मणहीना पशु भी समाना। इसका मतलब मीनिंग क्या है, मनुष्य और पशु में आहार निंद्रा भय मैथुन 4 बात समान है ना। लेकिन मनुष्य की विशेषता यह है कि वह तत्व जिज्ञासा कर सकता है ना, सोच सकता है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्यों दुख झेल रहा हूं, इस प्रकृति के साथ में मेरे साथ कैसे ये रेसिप्रोकेट कर रही है, मेरे पास सुख आता है फिर क्यों तुरंत चला जाता है, वापस दुख आते जाता है, क्यों मेरे को बीमारी आती रहती है, क्यों तकलीफ है ना। भगवान कौन है, मैं कैसे भगवान के पास जा सकता हूँ, भगवान के साथ जुड़ सकता हूँ, है ना। किंतु आध्यात्मिक जीवन से विहीन मनुष्य पशु तुल्य है, पशु भी है समान, है ना। धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म का अगर पालन नहीं करेगा तो वो पशु के समान जीवन जिया है। केवल आप बस धनोपार्जित करते रहो और सुख शायरी बढ़ाते रहो, इंद्र तृप्ति में लगे रहो, तो वो ये वास्तविक चीज नहीं है। आपको धर्म के बारे में जानना चाहिए। धर्म क्या है, भगवान से जुड़ना, भगवान को जानना। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसका कोई वो नहीं है ना। बस आपको जो शास्त्र में बताया गया है वो चीज फॉलो करना है, भगवान से जुड़ना है। कि क्या बताया गया है, जीव का जो है स्वरूप है दास, है ना, सेवक है। हम कभी भी एंजॉय भगवान के जैसे एंजॉयर नहीं बन सकते, हम एंजॉयड है सभी जीव जो है ना। भगवान एंजॉयर है, तो इसलिए धर्म है कि भगवान की सेवा करना, है ना। और दूसरा जो भगवान की सेवा करोगे तो भगवान का प्रेम मिलेगा, तो प्रेम करना। प्रेम और सेवा ये 2 चीज ही मेन है ना। इसी ये जीव सभी करता है। अगर जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता है ना। बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ से प्रेम करता है, फिर जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है तो दोस्तों से प्रेम करना करता है, तो माँ से थोड़ा प्रेम डाइवर्ट हो जाता है। फिर और थोड़ा बड़ा होके कॉलेज में जाता है, गर्लफ्रेंड होती है, शादी हो जाती है, तो और थोड़ा माँ से प्रेम डाइवर्ट होके और इधर जाता आ जाता है। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा होता है तो उसकी और प्रेम डाइवर्ट होके माँ की ओर से और थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। और थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो बच्चे के बच्चे हो गए शादी के बाद, तो प्रेम उधर डाइवर्ट हो जाएगा। प्रेम जो है ट्रांसफर होता रहता है,
समझ रहे हैं आप कि स्टेगनेंट एक जगह पे नहीं रहता है, चेंज होता रहता है ना। कभी जीव का स्वभाव ही है कि प्रेम कर रहा, तो वो कभी अकेला नहीं रह सकता, है ना। और सेवा करना, माता पिता बच्चों की करते हैं, बड़े करते हैं, उसको सेट करते हैं, बच्चे माता पिता की करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स लोग स्टूडेंट लोग ही करते हैं, स्टूडेंट लोग कुछ लक्ष्मी दे के धन दे के उन लोगों की सेवा करते हैं, दुकानदार जो है लोगों की सेवा करता है, सभी एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। सेवा और प्रेम ये दो चीज जो है चलता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है ना। तो ये चीज है कि धर्म को जानना चाहिए, तत्व जिज्ञासा, पूछताछ करनी चाहिए हमको। जैसे मैंने बताया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरा गंतव्य स्थान कहां होगा, है ना। मैं क्यों दुखी हूं, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। दुखों में से हमेशा के लिए छुटकारा पाना और परम सत्य की खोज करना, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जीवन की वास्तविक समस्या अभी क्या है उसके बारे में लास्ट एक हम लोग देखेंगे। तो ये जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, जैसे जीव आता है तो 6 स्टेज में से पसार होता है, मैंने बताया। जन्म होता है तो जीव का जब जन्म होता है तो उसको बहुत सारी पीड़ा सहनी पड़ती है। जब कोई जीव जो है किसी माँ के गर्भ में जाता है, सभी समस्या जो सभी के लिए एक समान है। तो ये समस्या जो है सभी के लिए समान है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। तो कोई इसे चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी सभी के ऊपर आती है, सबको ये लेना ही पड़ता है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं हमेशा यंग रहूंगा, मैं बूढ़ा नहीं होगा, मेरे को कोई बीमारी नहीं आएगी। सबको तकलीफ आती ही है ना। और इसके लिए हमको सोचना चाहिए कि क्यों ये आ रहा है, हम क्या इसका गंतव्य, ये क्यों ऐसी तकलीफ है, हम लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते, ये जिज्ञासा करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है जन्म। कोई एक जीव जो है माँ के गर्भ में जब रहता है ना, 9 महीना, एक बंद काल कोठरी के अंदर अगर आपको सांस लेने की भी दिक्कत हो, घुटन हो रही हो, ऐसी जगह पे अगर आपको बंद कर दिया जाए तो आप सोचिए कैसे कैसा जीवन होगा, कैसे रह पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और जब कोई जीव बाहर आता है किसी गर्भ में से, किसी माँ के गर्भ में से, तो माँ को भी उतनी ही पीड़ा होती है और जो जीव बाहर आता है बच्चा, उसको भी उतनी ही पीड़ा और यातना होती है, कोई कम नहीं है। बहुत ही भयंकर कष्टदायक पीड़ा है ये, है ना। तो इस तरीके से ये जन्म की बीमारी, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार किसी माँ के गर्भ में जाके बैठते रहने का, ये कोई समझदारी वाली चीज नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से बता रहे हैं। और मृत्यु, है ना, जीव की मृत्यु आती है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु आती है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है ना। आप कौन से लोक में जाओगे, कैसे लोगों के बीच में जाओगे, कौन सा शरीर मिलेगा, है ना। कि हम तो एक आत्मा है ना, तो आत्मा जो है उसमें ये शरीर बैठा हुआ है ना। अभी मेरे को पूछे कि भाई आपका क्या नाम है, आप कौन है, तो मैं बता सकता हूं कि मैं आत्मा हूं। इस शरीर के अंदर मुझे जो है 42 साल हो गए, 42 साल से मैं इस शरीर में रह रहा हूं, है ना। ये एक शरीर है। पिछले जन्म में मेरे बहुत सारे अलग अलग माता पिता थे, अभी मेरे ये माता पिता है, अगले जन्म में और हो सकते हैं, बदलता रहता है। जैसे कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से आत्मा जो है शरीर भी बदलती रहती है ना। और मृत्यु सबकी निश्चित है ना। तो कैसा आप कार्य करते हो, कर्म के फल, उस हिसाब से जो है आपको नया शरीर मिलता है। ऐसे ऐसे लोगों के नए, आपका जैसे पुण्य कर्म जैसे है, आपके कितने सकाम कर्म है, कैसे कितने पाप के जो है वो कर्म किए हुए, ये सभी चीजें जो है वो समन्वय होके आपको जो है यमराज जी आपके चिट्ठे खोलते हैं मरने के बाद, है ना। आपको पूछा जाता है जब आप यमलोक में जाते हैं तो कि भाई आपने कोई, पहले तो आपको नाम पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है तो आपको अपना जो आध्यात्मिक नाम है वो याद रहना चाहिए, ताकि आपका कर्मी नाम याद रहना चाहिए, है ना। फिर बाद में आपको ये भी पूछा जाता है आपने कोई पाप किया
लोग क्या बोलेंगे, नहीं हमने तो पाप नहीं किया। फिर पाप ऐसा बोलोगे तो आपको अपने पाप जो है दिखाए जाएंगे, वहां पे पूरा उधर पूरा खुल जाता है पूरा तुरंत चिट्ठा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपने इसके साथ कपट किया था, ये इसके साथ छल किया था, ये गलत काम किया था। आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो मैं नहीं मानूंगा। तो पूरा रेप्लिका बना के आपको पूरा उस काल में लेके जाके आपको फीलिंग करवाया जाता है कि हाँ, तब आप मानोगे, बोलोगे हाँ ये सही है, ये मैं ही था और मैंने ही ऐसे किया था। इसलिए पाप किया है ऐसा बोलते हो, क्या बोलेगा, हाँ पाप किया है तो ठीक है आगे चलेगा। लेकिन झूठ बोलोगे तो और फंसोगे, है ना। आपको पाप करने के बाद कोई ग्लानि है, आपको कोई गिल्टी फील हुई, बुरा लगा, नहीं, ऐसा बोलोगे तो फिर फंस जाओगे। तो बोलना है हाँ हमको गिल्टी फील हुआ है। पाप करने के बाद आपको कम से कम रियलाइज होना चाहिए, कभी आपके पास गलती से भी अगर पाप हो जाता है ना, तो आपको उसका वो पश्चाताप होना चाहिए कि यार मैंने गलत कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, भगवान मेरे से गलती हो गई और इसका सही कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए, मेरे से इसका अनादर हो गया है, तो आपको भगवान माफ भी कर देंगे। पर अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, फंसने वाला है। तो मृत्यु जब जीव की आती है तो 40,000 बिच्छू जब काटते हैं ना, उतना जबरदस्त पेन होता है। वो मृत्यु के समय की पीड़ा बहुत जबरदस्त है। जब आत्मा शरीर के अंदर से जब निकलती है ना, बहुत भयंकर पीड़ा रहती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, ये जो घर के ऊपर कभी वो क्या बोलते हैं, लिजर्ड को क्या बोलते हैं, छिपकली अगर चलती है, कई बार ऊपर से जोर से गिरती है और या फिर मरती है जब गिर के, तो ऐसा कभी किसी ने देखा है? अंदर से जब आत्मा निकलने वाली, वो मरने वाली होती है, बहुत भयंकर पीड़ादायक तकलीफ वाले होता है। जब जीव के अंदर से जब आत्मा निकलती है तो बहुत भयंकर कष्टदायक है ये मृत्यु। सभी जीव को आता है, जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। जरा है ना, गड़पड़ तो आएगा ही। जैसे मैंने बोला 15 साल लास्ट के जो मेंटेनेंस में चले जाते हैं, गाड़ी पुरानी होती है तो मेंटेनेंस चालू हो जाता है, 40 साल से ही शुरू हो जाता है सब तकलीफ। आयुष्य भी दिन ब दिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है ना। अभी तो 60-65 साल में ही लोग टपक जाते हैं, निकल जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पर। इसलिए भगवान की भक्ति जितनी की है वो आपके साथ में आएगी। अगर भक्ति नहीं की है तो वो आपके साथ में नहीं आएगा, बाकी तो सब इधर ही रह जाएगा। तो ये गड़पण जरा है ना, कोई इससे बच नहीं सकता। फिर है व्याधि, जैसे वही तकलीफ मतलब आपको आती रहती है और फिर बाद में इससे बाहर निकलना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम मनुष्य जीवन के ध्येय का वर्णन करता है। ये श्लोक है उसका, जीवस्य तत्व जिज्ञासा ना अर्थे यह श्रेय कर्म भी, अर्थात मानव जीवन परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए है, केवल ना कि बस हम तो यहाँ पर खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे ऐसे करेंगे, अभी थोड़ी भक्ति करेंगे, अभी भक्ति का समय थोड़ी, बुढ़ापे का काम है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे 60 के बाद, अभी से क्या करने का। होता है कि नहीं, ऐसा सोचते हैं कि नहीं, कई बार ऐसा नहीं है ना। मनुष्य जीवन का अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। देखो भगवान क्या बता रहे हैं, मनुष्य जीवन का, भगवान चाहते हैं कि हम सब भगवान के पास चले जाए, भगवान के धाम में जाके परम सुख का आनंद प्राप्त करें, कोई ये कष्ट पीड़ा तकलीफ ना झेले इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में। तो भगवान के पास जाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के बारे में जान के, ना कि इधर रह के बस सब सेट करते रहने का, सब सेट करते रहने, तब तक तो निकलने का टाइम हो जाएगा। इसलिए समय बिल्कुल भी मत गवाइए, ये बहुत ही अमूल्य समय है जीवन का जो है वो। तो ये आज का प्रथम भाग का मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो दुखों का कारण और परम सत्य की पृच्छा, यही सही जिज्ञासा के विषय है ना। तो एक बार जो है महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद में पांडवों ने 36 साल जो है राज किया यहाँ पर। तो उस समय जब 5 पांडु राज कर रहे थे तो उनके द्वार पर जो एक ब्राह्मण आता है, वो ब्राह्मण आके सबसे पहले जो है मिलता है भीम, और भीम को जो है सवाल करता है कि खेत की जो फेंसिंग है, वाड़, फेंसिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो बाउंड्री है ना, वाड़, खेत की जो फेंसिंग है वही जो है खेत को खा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, सवाल है, आप सुनिएगा सब ध्यान से, है ना।
तो भीम को तो कुछ समझ में नहीं आया, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बोलो तो मैं 2 गदा मार दूं, लेकिन ये ऐसे टिपिकल क्वेश्चन जो मुझे समझ में नहीं आएंगे। फिर वो अंदर जाता है, ठीक है मैं युधिष्ठिर महाराज से पूछ के आपको बताऊंगा। तब तक फिर बाद में जो है ब्राह्मण, फिर बाद में दूसरा अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन के पास जाके पूछता है कि मैं जब भागते भागते हुए यहाँ पर आपके द्वार के ऊपर आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक आदमी जो है कुएं में से पानी निकाल रहा था, और पानी निकाल के जो है उसने 5 घड़े भर दिए, घड़े में से पानी निकाल के 5 गिलास भर दिए, लेकिन वही 5 गिलास जब वापस घड़े में भरने गया तो वो पूरा नहीं भरा। ऐसा कैसे हुआ? ध्यान रखिएगा बराबर सभी क्वेश्चन जो है। तो अर्जुन को भी कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं ये तो क्या है। चलो इसका भी जो है युधिष्ठिर महाराज से ही जो है वार्तालाप करेंगे और जानेंगे। फिर आगे गया, तीसरा क्वेश्चन उसने किया कि नकुल आया, उसको भी किया क्वेश्चन कि एक सोई का जो है छेद रहता है, उतनी ही जगह थी, उसमें से बड़ा हाथी निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ अटक गई। समझ रहे हैं? हाथी निकल गया, सोई का जो धागे का छेद रहता है उसमें से, लेकिन पूंछ अटक गई उसकी। कैसे हो गया ऐसा? उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है, तो देखेंगे, इसका भी बताएंगे। फिर आगे गया, सहदेव के पास गया, उधर गया, नेक्स्ट क्वेश्चन और बताया उसने कि मैंने देखा कि गाय जो है अपने बछड़े को जो है जन्म दे रही है, और वो खुद ही वापस खा भी रही है उसी को। ऐसा कैसे हो रहा है? ये इसका भी कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा। फिर और एक क्वेश्चन दूसरा भी लास्ट आया, है ना, कि एक आदमी आया और उसने जो है एक धागा जैसा ही लिया, केवल सुई का धागा रहता है ना, वैसा धागा, और वो एक बड़ा पर्वत था उसके ऊपर बांधा और फिर उसको खींचने लग गया। इतना धागे से पूरा पर्वत कैसे खींच लिया? तो ये सब टिपिकल क्वेश्चन थे। तो किसी को कोई 5 पांडवों में से, ये 4 लोगों में से किसी को भी समझ में नहीं आया। फिर बाद में जो है ये अंतिम क्वेश्चन भी जो है उसको बताया, और सब 5 क्वेश्चन जो है लेके गए ये लोग युधिष्ठिर महाराज के पास। युधिष्ठिर महाराज को जैसे ही पूछा तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत समझ गए कि ये जो है साक्षात कलयुग था। कौन है, कहां पर है, लाओ दिखाओ। पहुंचे वहां पर तुरंत, जैसे ही पहुंचे वहां पर तो वहां से वो गायब हो चुका था, नहीं था वहां पर द्वार पे। ये कली था, कली ने दस्तक दे दी थी। द्वापर के अंत में, कलयुग के शुरू होने से पहले, महाभारत के युद्ध के बाद, है ना, कलयुग आ चुका था, है ना। अभी भी कलयुग है, पर अभी जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब चीजों से सभी जीवों की इंद्रियों के ऊपर हावी होकर अभी बैठा हुआ है ना। फिर जब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो कलयुग का अंत आएगा, तो कली जो है खुद आ जाएगा, फिर सीधे सीधे ही पूरा आमने सामने ही हो जाएगी सभी की। ऐसा हो जाएगा। बहुत ही भयंकर कलयुग का अंत का वर्णन है श्रीमद् भागवत पुराण में 12वें स्कंद में लास्ट में जब दिखा रहे हैं। बहुत ही आपको रात को नींद नहीं आएगी, ऐसी ऐसी सजाएं सभी जीवों को दी जाएगी, और ऐसे ऐसा है इस कलयुग के अंत में, है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था? खेत की फेंसिंग जो है वो खेत को खाएगी। युधिष्ठिर महाराज इसको एलोबरेट करके बता रहे, समझा रहे कि जो है आजकल जो है बड़े बड़े लोग जो है घूमते रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे लोग जो है पकड़ नहीं। ये खेत की फेंसिंग जो है वो खेत को खाएगी, मतलब जो है सरकार जो है प्रजा को ही, सरकार जो है वही भक्षक बन जाएगी, है ना। जिसको रक्षक करना है, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, है ना। वैसे है, इतना टैक्स लगाएंगे, इतना टैक्स लगाएंगे कि आदमी जो है सब छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, रहेंगे नहीं। जो कमाएंगे उसमें से आधे से ज्यादा सरकार ही ले लेगी। अभी तो ऑलमोस्ट 30-40% तो हो ही चुका है, और धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था? कुएं में से पानी निकाला और 5 गिलास भरे, लेकिन 5 गिलास को वापस जब गड्ढे में भरने गए तो वो वापस पूरा नहीं भरा। तो इसमें ऐसा है कि बच्चे जो है माता पिता की सेवा नहीं करेंगे कलयुग में, छोड़ के चले जाएंगे, है ना। और बुढ़ापे में जो है सभी जीव, माता पिता मोस्ट प्रोबेबली जो है ज्यादातर अकेले ही रहते हैं, क्योंकि वैसे भी कुछ काम के रहते नहीं है ना। तो वैसे भी लोग छोड़ देते, क्योंकि आज इतनी फास्ट लाइफ है, लोग भागते रहते हैं, समय ही नहीं किसी के पास।
फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था? सोई का छेद था, उसमें से हाथी निकल गया, लेकिन कुछ बच गई। तो ये कलयुग में अभी ऐसा ही होगा। जो बड़े बड़े जो स्मार्ट चोर रहते हैं ना, करोड़ों अबजों की, मिलियन ट्रिलियन की जो है इधर की उधर करेंगे, 1 2 का 4 है ना, वो सब ओपनली घूमते रहेंगे और हाईली सोफिस्टिकेटेड रहेंगे, एकदम जेंटलमैन रहेंगे और किसी को कुछ वो नहीं है। तो बाकी जो छोटे छोटे जो चोर है, जो छोटी मोटी चोरियां करते रहते हैं, वो हमेशा पकड़ में आ जाएंगे, है ना। बड़े बड़े जो है वो घूमते रहेंगे, छोटे छोटे लोग तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। और पुलिस भी जो ऐसे ही लोगों को लाके बिठा के उसके साथ डंडा मार के काम काज करवाते रहती है, ऐसा है कलयुग की ये सब निशानी है। फिर चौथा क्वेश्चन और क्या था? गाय ने जन्म देते ही अपने बछड़े को भी जो है खाने लगी। तो माँ के गर्भ में जब भ्रूण रहता है, तो देखो भ्रूण हत्या भी कितनी सारी होती है। जीव जो कोई एक आत्मा किसी माँ के गर्भ के अंदर जाते है और जगह लेती है, तभी जो है उसको कई बार सफाया कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अभी तो फिलहाल थोड़ा कंट्रोल में, सरकार भी अच्छी है और थोड़ा ये सब एनालिसिस में वो लग गया, रिस्ट्रिक्शंस, और ये नहीं हो रहा है। पर बहुत सारा ऐसा हुआ और आगे भी चल के ये सब होने वाला है। कलयुग के लक्षण है, इसमें लिखा होगा ये सब होगा, है ना। माँ ही जो है नहीं चाहते। अभी आजकल लोग बच्चा आ जाएगा तो क्या होगा, हम फंस जाएंगे, ये सब उसको बड़ा करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा, पढ़ाओ लिखाओ, ये सब कहाँ जमेल में पड़ते रहेंगे, ये सब हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहते हैं बच्चे, नहीं चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति अभी तो जो कितने लोगों को बच्चे होते भी नहीं है, बहुत ही गंदी परिस्थिति है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो ये परिस्थितियां और विकट होगी, अच्छे दिन और ज्यादा नहीं आने वाले, आयुष्य दिन ब दिन कम होगा। कलयुग के अंत में जो 10 साल का आयुष्य पकड़े जाएगा लोगों का। जब सतयुग था तो सतयुग में जीव कितना साल जीते थे? 1 लाख साल जीते थे ना, 50-50 67,000 साल तपस्या करते थे ऋषि मुनि। और फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में कितना साल जिए? 10,000 साल जिए, है ना। फिर आया द्वापर। द्वापर में 1,000 साल। और अभी कलयुग। कलयुग में स्वरूप में कितना है आयुष्य? 100 साल। एक एक शून्य कम होता जाता है, समझ रहे हैं। और उसमें कलयुग का जब अंत आ जाएगा तो 10 रहेगा और एक शून्य भी निकल जाएगा। ये बहुत तकलीफ वाला है। मान के चलिए कि इस जीवन का, इसी में जो है 20 साल की आयुष्य में भी जो है जीव पैदा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, सेट होगा, शादी करेगा, बच्चे निकलेंगे और बूढ़ा होके मर भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कि लाइफ भी इतनी फास्ट हो रही है ना, वैसा ही है, ये कलयुग के लक्षण है। तो इसीलिए जो है ये चौथा क्वेश्चन का आंसर था। फिर था जो छोटा सुई का एक धागा जैसा रहता है, तो धागे से जो है बांध के पूरा पत्थर खींचने लगा, वैसा कैसे हुआ होगा? तो तब महाराज ने बताया कि ये जो है वो ऐसे जीव है जो भगवान का नाम लेंगे। अलग अलग युगों में जो है अलग अलग पद्धति बताई गई थी। कृत्य ध्यायतो यज्ञ त्रेतायाम यजते मक्खो, द्वापर परिचर्य कलिध्वत हरिनाम संकीर्तन। जब पहला सतयुग था, है ना, तो उसमें कौन सी विधि थी? ध्यान करने की, क्योंकि आयुष्य लंबा था, मैंने बताया वैसे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में कैसा था? यज्ञ, स्वाहा स्वाहा, करोड़ों में टनों में सब जो है घी जाता था। अभी अगर हम लोग कलयुग में अगर मान लो इधर रामा मंडी में ऐसा बीच में लगाए और ये करने के लिए बैठेंगे और उसमें घी डालने के लिए लेके आए, तो तुरंत सरकार आके पुलिस पकड़ लेगी कि ये तो लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है और आप लोग यज्ञ करने बैठ गए। नहीं कर सकते, है ना। और घी भी इतना शुद्ध मिलेगा नहीं, पूरा गाय का मिलेगा। आजकल तो बहुत तकलीफ है, तकलीफ वाला है ये। तो ये यज्ञ वज्ञ नहीं हो सकता ऐसा जो हो। और दूसरा जो पंडित और ब्राह्मण लोग हैं वो भी इतने मंत्र उच्चारण इतने पटु और वो नहीं रह गए हैं। 24 साल मिनिमम आप संस्कृत में अच्छे संस्कृत आपको सीखनी है व्याकरण के साथ, और उसको मीनिंग से समझ के आपको प्रीचिंग करना है। तो यू हैव टू स्टडी फॉर 24 इयर्स। कौन पढ़ेगा 24 साल? किसी के पास समय है? 24 साल में तो आदमी पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाता है और नौकरी पे लग जाता है और शायद शादी भी तय हो जाती है, इतना काम हो जाता है। और पढ़ने बैठेगा तो फिर तो खत्म हो गया, नहीं हो पाएगा, है ना। तो समय कम है अभी।
तो इसीलिए जो है ये फिर आया द्वापर युग। द्वापर में कौन सी प्रोसेस थी? अर्चना, अर्चना, विग्रह की पूजा करना, ये सब बड़े बड़े मंदिर बनते थे ना, 100 सालों तक चलते थे मंदिर। अभी हमारे कई बार ये इस्कॉन के मंदिर बनते हैं 15-15, 20-20, 10-10, 12-12, 14-14, 25-25 साल में तो बन जाते हैं, इतना साल तो चलते हैं फिर भी, है ना। जब द्वापर युग था तो उसमें 100, 200, 300 साल तक मंदिरों का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है ना। एक पीढ़ी आती थी, फिर वो उसका बच्चा जो है कंस्ट्रक्शन देखता था, लोग मंदिर बनवाते थे क्योंकि कृष्ण भावना भाविक थे, भगवान की पूजा अर्चना, विग्रह की सेवा वगैरह सब करते थे, ऐसे लोग थे। अभी जो है लोगों को ये मंदिर बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। अभी क्या बनता है? मॉल बनाते हैं, मल्टीप्लेक्स बनता है बड़ा बड़ा, केबीसी और फिर वो डोमिनोज, पिज्जा, बर्गर सब पूरा एक जगह पे मिल जाए, पूरा हब, पूरा लाइटिंग। अभी बना ना नया भटिंडा में के पास आते हुए भी बना बीच में, है ना। और ऐसी जगह पे जाने का हमको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज मिलता है। टीम आउटिंग जैसा वो हो जाता है, सभी लोग चलो घूम के आते हैं, खाना पीना हो जाएगा, ऐसा। तो लोगों को जिज्ञासा भी ऐसी रह गई है। अभी किसी को विष्णु या कृष्ण के, भगवान के मंदिर बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। दान देने के लिए जाओ तो कोई दान देता नहीं है ठीक से। भगवान की मंदिर में आने के सेवा करने के लिए लोग उत्साहित नहीं रहते हैं। मंदिर बन जाते हैं फिर भी मंदिर में जो धूल मिट्टी जमी रहती है, कोई सेवा करने वाला नहीं रहता है कि नहीं? ये सब वास्तविकता है। इसलिए भक्त बनना जरूरी है, और भक्त रहेंगे और भक्त लोग एक साथ में जाकर भगवान का नाम लेंगे, भगवान को पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सुनेंगे। भगवान जो है इस आपकी जीवा के ऊपर नाचते हैं। जब आप नाम लेते हैं ना, है ना। अब मान लो वो बिस्तर के ऊपर जो बैठे हो पीछे वो माता जी, तो वो माता जी के बारे में अगर ये उधर जो आए खड़े हैं, वो माता जी अगर कुछ आके बैठ के उसके साथ बात करेगी, उसका नाम, आपका क्या नाम है माता जी? राधिका, राखी। हाँ, तो अगर मान लो वो माता जी उधर बैठे हैं और वो ऐसे बात करेगी, राखी ने तो आज ऐसा कपड़ा पहना था, आज तो वो इधर गई थी, इधर उस गई, आज कीर्तन में नहीं आई, उसने ऐसा घुसूर मान लो होता है। तो राखी माता जी उधर जो बैठे हैं उसको पता चलेगा मेरे बारे में कुछ बात हो रही है, चलेगा कि नहीं पता? आपकी तुरंत कान जो उधर चले जाएंगे, आपके एंटीना खड़े हो जाएंगे, तो बोलेगा कि मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, मेरे साथ बात कर रहा है, तो तुरंत आपकी नजर उधर चली जाएगी। ऐसे ही है भगवान का नाम। आप सोते उठते जागते खाते पीते नहाए धोए बगैर कैसे भी कोई भी कंडीशन में भगवान का नाम लो तो भगवान जो है तुरंत आपकी जीवा के ऊपर हाजिर हो जाते, कहीं पे भी वो सुनते हैं। और कलयुग में जो है नाम संकीर्तन ही चलेगा, है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही दिया है। इसीलिए हमको जब भगवान का ये मोबाइल नंबर है हमेशा याद रखो, सुबह में उठ के ये नंबर डायल करने का, 16 डिजिट का नंबर है। कौन सा नंबर है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 10 डिजिट का नंबर नहीं है, हम लोगों को 10 डिजिट के नंबर की आदत है, ये 16 डिजिट का नंबर है, तो ये याद रखने का। मरते समय भी अगर आपके मुख के ऊपर ये नाम आ गया तो आपका कल्याण हो जाएगा, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। अभी जो अंत समय में आपको भगवान दिखेंगे, भगवान के बारे में स्मरण होगा, घर में भी जो भगवान के ऐसे फोटो लगे रहने चाहिए, तो आप देखते रहोगे, पढ़ोगे, तो आपकी जिज्ञासा जो है उस लेवल की चेतना जो है शुद्ध होगी, है ना। नहीं तो फिर आपको याद ही नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं चलेगा भगवान के धाम में जाने के लिए, ना 2G 3G 4G 5G कुछ नहीं चलेगा, वहां पे केवल 3G, है ना, भगवान का वही चलेगा। नहीं तो माया की फिर लात खानी पड़ेगी। इसलिए जीव को हमेशा भगवान का स्मरण रहना चाहिए, है ना। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विष खाएगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत जो उसमें बताया गया है, अगर मनुष्य जीवन मिला है फिर भी अगर आप केवल ऐसे ही व्यतीत गवा दोगे, अगर राधा कृष्ण को नहीं बजोगे तो विष खाने जैसा बराबर है, आपका वास्तव में कल्याण नहीं हो सकता। और जब आप जीवा के ऊपर भगवान का नाम लेते हो, काम करते वक्त भी ले सकते हैं, दुकान पे बैठे हैं अगर कोई नहीं है लेते रहो भगवान का नाम, है ना। कुछ भी काम कर रहे, टेलर का काम कर रहे, वो भी बिना कुछ काम किए हुए करते हुए ले सकता है। जब आप नाम लेते हैं तो भगवान आपकी जीवा के ऊपर आ जाते हैं और आपके साथ में रहता है। भगवान बता रहे हैं जब
आपका मन मेरे साथ में तो मैं आपके साथ में, और जब आप आपके काम में तो मैं मेरे काम में। अगर आप भगवान को भूल गए, आपके काम में उलझ गए, तो भगवान अपने धाम में चले जाए, भगवान छोड़ देंगे आपको, है ना। भगवान जो भगवान को याद नहीं करता है, भगवान को भजते नहीं है, ऐसे लोगों के साथ भगवान रहते नहीं है, भगवान निकल जाते हैं अपने आप, आपको निकाल लेते हैं ऐसे। और दुखी रहते हैं वैसे लोगों में तो वैसे नहीं रहते। भगवान का स्वभाव तो सच्चित आनंद है ना। तो इसलिए जीव को जो है हमेशा भगवान को भजने का कोशिश करनी, तो माया अपनी पकड़ बना लेगी। मन मौजी माया का फौजी। मन जो है बड़ा बदमाश है, चंचल है, भागता ही रहेगा, लेकिन उसको जो है लाके भगवान की सेवा में लगाना है और बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपको मृत्यु के समय जरूर साथ देंगे और आपको भगवत धाम की प्राप्ति करवाएंगे। हरे कृष्णा, श्री रूपाद की जय। किसी को कुछ बोलना हो, जानने का हो? ये मंत्र जो है सभी को ले सकते हैं, है ना। कलयुग का